मिशन शक्ति का शुभारंभ। प्रदेश सरकार की पहल पर जिला प्रशासन ने शुरू किया मिशन शक्ति। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया अभियान 17 से 25 अक्टूबर तक चलेगा मिशन शक्ति अभियान। जिलाधिकारी और प्राधिकरण की सीईओ सीडीओ ने किया मिशन शक्ति का शुभारंभ। साथ ही जागरूकता वैन भी की रवाना। शहर के स्कूल, कॉलेज, RWA आदि में महिला सशक्तिकरण को लेकर चला जाएगा जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद मिशन शक्ति जागरूक अभियान जनपद गौतम बुद्ध नगर में आज से पहल शुरू की गई। अधिकारियों को हर जिले में भेजा गया है आज नोडल ऑफिसर। यद्यपि अभियान पूरे एक सप्ताह का है, लेकिन नोडल ऑफिसर्स को प्रारंभ के 2-3 दिन जनपद में रह के या जहाँ वो नियुक्त हैं वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग करनी है। जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया, इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं और जो उनके लिए जो भी सुविधाएं शासन प्रशासन द्वारा दी जाती हैं उनकी जानकारी धरातल तक पहुँचे। दूसरा, ना केवल महिला बल्कि पुरुष भी, क्योंकि दोनों पक्ष जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक इन स्कीम्स का लाभ नहीं पहुंच पाएगा। तो दोनों को सजग करने के लिए चाहे हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, प्रोबेशन विभाग है, ICDS डिपार्टमेंट है, औद्योगिक विकास विभाग है और पुलिस, सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बनाने को कहा गया। उसी के तहत कल पहली हम लोगों की इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी विभागों को जागरूक किया गया और आज से हर विभाग अपने अपने कार्यक्रम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल पुलिस और प्रशासन दोनों का आपसी तालमेल से ये रहेगा कि हर वर्ग तक वो अपनी बात पहुँचा पाएँ। और अभी शुरुआत एक LED वैन के फ्लैग ऑफ से की गई है ताकि हर गाँव और शहर दोनों तक संदेश जाए। दूसरा, जहाँ तक पुलिस का संबंध है, उनके द्वारा विभिन्न थानों में पहले से ही हेल्प डेस्क स्थापित हैं, लेकिन उनको और फॉर्मलाइज करते हुए महिला हेल्प डेस्क का एक बूथ टाइप इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो आज जैसे हम लोग ज़्यादा जो अभियान का रुख है वो विद्यालयों की तरफ है। अभी इसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी में भी एक वर्कशॉप है। कल मेरे द्वारा भी एक थाने का भी इंस्पेक्शन रहेगा और कल वर्कशॉप में भी ये पुलिस विभाग से अनुरोध किया गया था कि ना केवल आम आदमी को जागरूक करें, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल सभी थानों का भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर वादी या कोई भी जो एग्रीव्ड है वहाँ पहुँचता है तो ना केवल महिला हेल्प डेस्क, लेकिन जो थाने में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कर्मचारी हैं उनमें भी एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि कैसे महिला केसेस या महिला अपराधों से कैसे डील करना है। तो वो उम्मीद है कि किसी NGO के माध्यम से या अपने आप से वो लोग भी एक ट्रेनिंग अभियान चलाएंगे और समय समय पर, यद्यपि ये 2 दिन तो इसके लिए फोकस है ही है, बट पूरा 25 तक का अभियान है। तो जो भी कॉर्पोरेशन अथॉरिटी से चाहिए होगा वो भी दिया जाएगा। और इसी में क्योंकि नोएडा औद्योगिक नगरी है तो औद्योगिक विकास विभाग द्वारा भी सभी जनपदों को यद्यपि जारी किया गया है, लेकिन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी यहाँ की बड़ी छोटी इकाइयाँ हैं उनको इफेक्टिवली इस अभियान से जोड़ा जाए। और क्योंकि आज हर इस्टेब्लिशमेंट में महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, उनको भी जागरूक भी किया जाए महिलाओं के हक के प्रति। और दूसरा, सरकारी कार्यालयों में भी कल मैंने सभी विभागों को कहा था, क्योंकि बहुत सारी महिला कर्मचारी और अधिकारी हैं, तो एक नोडल ऑफिसर हर विभाग में नामित होना चाहिए कि अगर वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ कोई दिक्कत आती है तो किस लेवल पे उन्हें कहाँ कंप्लेंट करनी है। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग प्रयास करेंगे कि इस अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। और आप सभी के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक जन जागरूकता लोगों तक। विकासखंड, विभिन्न स्थानीय नगर निकाय, तहसील, थाने, हर जगह से LED वैन्स है, वहाँ पर वर्कशॉप्स हैं। तो वो कार्यक्रम आज से शुरू है। आप जगह जगह विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न जगहों पर, कोने कोने पर यह कार्यक्रम होते हुए आप देखेंगे। इससे पहले वहाँ से कलेक्ट्रेट और विकास भवन से एक रैली निकाली गई है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आपसे भी अनुरोध करेंगे जन जन तक इस मिशन शक्ति का संदेश को पहुंचाने का अनुरोध। सर, एक सबसे बड़ी बात है कि घरेलू हिंसा इस दौरान बढ़ी है लॉकडाउन के, और कहा गया कि इस मिशन शक्ति अभियान में पुलिस विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है और इसी के तहत जो मुकदमे पंजीकृत है उसमें जो त्वरित कार्रवाई करनी है, अभियोजन के बारे में त्वरित कार्रवाई करनी है, जो दोषियों को शीघ्र सज़ा दिलाने के लिए न्यायपालिका से अनुरोध करते हुए जो जिस दिशा में कार्रवाई करनी है। अतः ये कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान बनाई गई है पुलिस विभाग द्वारा भी
और अन्य समस्त विभाग द्वारा। ये 2 pronged अप्रोच है। जो घटनाएं हुई हैं उसमें कार्रवाई और आगे घटनाएं न हो उसमें समाज में जो सजगता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है उसके लिए आवश्यक प्रचार प्रसार, ये दोनों दिशा में कार्रवाई तत्परता से करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम साहब, आपको भरोसा है कि पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा पुलिस डिपार्टमेंट का, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पे जो आज जो कार्यक्रम है ये जो एलईडी वैन की फ्लैगिंग ऑफ है, जो जनपद की जो नोडल अधिकारी महोदया है तो उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर पुलिस विभाग, अथॉरिटीज़ और प्रशासन के समस्त विभाग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। इस अभियान में भी पूरे मन के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से भी समस्त एक प्रशासन की, पुलिस की, अथॉरिटीज़ की और समस्त विभागों की जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे, यही आपके माध्यम से अनुरोध। नहीं, पुलिस का भी नुमाइंदा होता है तो पुलिस आपको डिपार्टमेंट ये का। कार्यक्रम तो मुझे लगता है विस्तृत कार्यक्रम आपको एक्शन प्लान अगर अलग अलग विभाग की है तो बिल्कुल उनकी भी कार्यक्रम में आपको अनुरोध किया जाएगा। हम भी जाएंगे वहाँ, आपसे ज़रूर वार्ता करेंगे। उनकी भी विस्तृत कार्य योजना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। ये है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल है, जैसे अभी मैडम ने भी कहा कि वर्क प्लेस ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइंस दी है, जिसके क्रम में शासन ने भी गाइडलाइंस दी है। अतः यह विभिन्न विभागों को और औद्योगिक इकाइयों को और एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को ये सेंसिटाइज किया जा रहा है कि कोई भी वर्क प्लेस में अगर किसी महिला सदस्य को अगर कोई भी अगर कठिनाई महसूस होती है, कैसे उसका समाधान हो सकता है, उसके बारे में एक सजगता, उसके बारे में संवेदनशीलता पैदा करने के लिए वो एक सांकेतिक बॉक्स रखा गया है। ये जगह जगह भी आप देखेंगे एम्प्लॉयर्स के। सप्ताह का अभियान चलेगा, मिशन शक्ति, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान शुरुआत की गई है शासन द्वारा। जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए नामित सीईओ नोएडा मैडम द्वारा यहाँ आपके सामने जो प्रचार प्रसार के लिए वैन्स की फ्लैग ऑफ की गई है। इसके बाद विभिन्न स्कूल्स, कॉलेजेस, गांव, स्थानीय निकाय, औद्योगिक निकाय, इन सारे जगहों में जिले के विभिन्न कोने कोने पर कार्यक्रम की जाएगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर समाज में सजगता रहे, इस पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी एक त्वरित कार्रवाई करने का एक अभियान चलाई जा रही है। ये एक संपूर्ण अभियान है, पूरा एक सप्ताह का रहेगा। विभिन्न विभागों ने इसकी कार्य योजना बनाई है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। आपके माध्यम से जनता से भी अनुरोध करेंगे कि इस अभियान में भाग लें, नारी शक्ति और इस मिशन शक्ति को सफल बनाने में सहयोग हो। उनको भी जोड़ी जा रही है, उनके यहाँ कार्यक्रम रखी गई है, एक डिबेट्स रखी गई है, निबंध लेख रखी गई है और एक पहल ये है कि नारी शक्ति मिशन शक्ति का संदेश प्रत्येक घर तक पहुँचे, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से लेकर सम्मान को लेकर यह अभियान चलाया गया है। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए गाजियाबाद से निशांत शर्मा की रिपोर्ट।